ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जो अगेन 2 मार्क्स का है। हमें क्या गिवन है कि एक मैट्रिक्स है 2 5 0 4, जो कि दो मैट्रिक्स की एडिशन से बनी है। एक मैट्रिक्स P और Q दोनों ऐड होके हमें ये मैट्रिक्स देते हैं। ये जो P मैट्रिक्स है वो हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और जो हमारी Q है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आगे देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इस Q की वैल्यू क्या होने वाली है, इस Q मैट्रिक्स की, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि Q हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये हमें गिवन है। Q हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हमें याद होगा, हमने एनसीईआरटी की बुक में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। कोई भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर निकालना होता है, मान लो कि एक हमारा एक नॉर्मल कोई मैट्रिक्स है और उससे हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, तो ये एक रिलेशन उनमें बनता है। उसी तरीके से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्यू मैट्रिक्स को निकालना है, इस क्यू मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है, और क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, और इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो बड़ी इजीली ये हमारा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो क्यू मैट्रिक्स होगा वो होगा 1। यहाँ पे जो हमारे ए मैट्रिक्स है, ए को हम क्या लेके चलेंगे? ये हमारे ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 2 5 0 4, इसी को हम ए मान के चलेंगे और इस पूरे को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए निकाल देते हैं अलग से। ए को अलग से यहाँ पे लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ए है हमारा 2504। ओके, 2504, और हमारा जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? 2054। ओके, अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा ए माइनस में ए ट्रांसपोज आ जाएगा। दो में से दो कट जाएगा। सेम रो को और या फिर सेम कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके एलिमेंट्स, यानी कि ये दो और ये दो आपस में सब्ट्रैक्ट होके हमें देंगे 0। ये 0 और ये 5, इनको सब्ट्रैक्ट होके हमें मिलेगा -5। 5 और 0 आपस में सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा मुझे 5, और 4 और 4 ये सब्ट्रैक्ट होके मुझे मिलेगा 0। अब उसके बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ होना चाहिए। यहाँ पे हाफ का भी मल्टीप्लिकेशन है, तो मेरा जो क्यू होगा वो होगा हाफ ए माइनस में ए ट्रांसपोज। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0 माइनस 5/2, 5/2 0। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये अगेन एक काफ़ी इजी सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमें 1 मार्क्स का देखने को मिला, इसके क्वेश्चंस 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी काफ़ी आते रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, हमें गिवन है इफ द मैट्रिक्स
1 2 3 2 3 A एंड 1 1 1। ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और गिवन है कि ये मैट्रिक्स जो है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमें याद हो तो एनसीईआरटी ने हमें बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। इन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में ये जो ए है, ए ये कांस्टेंट है, जिसको यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा जिसको हमने ए सिंबल से रिप्रेजेंट करा है। इस ए की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे इस ए की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये। अगेन हमें पता है कि लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि इसे मैंने एक ए मैट्रिक्स से लेट कर लिया है। ओके, तो मैंने इसे लेट कर लिया एक ए मैट्रिक्स से, और क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा हमारा, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, किसी एक रो को हम या किसी एक कॉलम को कंसिडर करते हुए चलते हैं। मान लेते हैं मैंने इस रो को कंसिडर कर लिया, तो इसका सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ पे करेंगे 3 माइनस ए। अगला उसका सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे, माइनस में 2 और 2 माइनस 3 एंड प्लस में 1 2a माइनस 9। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। सो 3 माइनस ए बिल्कुल सही है, यहाँ पे माइनस का 2, 2 माइनस 3 बिल्कुल सही, प्लस का 1, 2a माइनस 9। जिसको ये डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी के बुक में जाइए, डिटर्मिनेंट के एक दो क्वेश्चंस करिए तो सब समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 3 माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा +2 एंड आगे हमें मिलेगा 2a माइनस का 9। ओके, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे +2a, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a, यहाँ पे है 3 एंड 2, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे है -9, 5 माइनस 9 -4, -4, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। ओके, अब हमारा क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस हिसाब से इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और हमारा डिटर्मिनेंट आया कितना है, हमारा डिटर्मिनेंट है a-4। सो a-4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 4। यानी कि इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो 4 के अलावा कुछ भी हो जाएगी। 4 के छोड़ के वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो वैल्यू 4 हो गई तो वहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर रखना है तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ओके,